गुड आफ्टरनून। जय शिवराय, जय शंभूराय जी। आज हम किसी टाइप का कोई मतलब कोई कॉन्सेप्ट या फिर कोई एसएमसी का वो नहीं समझेंगे। एक्चुअली में लाइव प्राइजेक्शन का क्या क्या मीनिंग है और क्या क्या पॉइंट अब हमें ढूंढना पड़ता है। जैसे आपको लगता है ये अच्छा यहाँ से गिर जाएगा या फिर यहाँ से बाइंग आ जाएंगी, तो वो सब हमें किस तरह से समझना होता है कि हम उसको किस तरह से आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं उस चीज़ का। जैसे मैं आज का चार्ट आपको मॉर्निंग से एक्सप्लेन करूँगा और लाइव मार्केट भी चल रहा है उसमें भी आपको दिखा दूँगा, ठीक है। तो हाँ, ये ले लेता हूँ। मॉर्निंग में प्राइस यहाँ ओपन हो गई और ये प्राइस ने एक वीक मतलब इम्पल्सिव एरिया, तो यहाँ तक उसने हाई बनाया था और क्लोजिंग देखेंगे मतलब बॉडी की क्लोजिंग थी तो इस लेवल तक थी, ठीक है। तो इसको मार्क कर लिया हमने। ये हमें मॉर्निंग में ही पता चला है। ये हमने इस चीज़ को मार्क किया है। ध्यान से समझना इस चीज़ को, हमने इस चीज़ को मार्क किया है, ठीक है। आगे चल के क्या हुआ ये सब नहीं, हमें मॉर्निंग से हम उस चीज़ को मार्क करने वाले हैं, क्योंकि हमें मार्केट प्रिडिक्ट करना होता है। हमें स्कूल नहीं खोलना है, हमें ट्रेडिंग करनी है। तो उस चीज़ को हम वहाँ मार्क किया है। और प्राइस का अगर देखेंगे तो प्राइस ने एक लो रेंज एरिया बनाया था, ठीक है। इसमें यहाँ पे लो एरिया बना था, ठीक है ना। एक लो एरिया था, ठीक है, ओके। तो हमें इसमें एक पॉजिटिव प्राइजेक्शन और निगेटिव प्राइजेक्शन की नीड होती है। निगेटिव प्राइजेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव प्राइजेक्शन क्या होता है, वो अब बाद में समझना। पहले इस चीज़ को समझो कि हमें जोन किस तरह से ड्रॉ करने हैं, बाद में वो खुद ब खुद आपके सामने मैं प्रेजेंट कर दूंगा। पहले इसको पूरी तरह से माइंड में एकदम ऐसा मार्क करते चलना है आपको। आपने कभी देखा है कि हायर है हायर लो बनते, लेकिन आपने कभी उसको मार्क किया है क्या? कोई प्राइस एक्शन शिफ्ट हो रहा है, कब चेंज ऑफ करेक्टर हो रहा है, आप उस चीज़ को ध्यान से ही नहीं देखते हो तो आपको कैसे समझ में आएगा वो चीज़? आपको पूरा ध्यान मन लगा के समझना है उस चीज़ को। जैसे अगर देखोगे, मैं यहाँ से पात लेता हूँ, रुको एक सेकंड, यार पूरा प्राइस एक्शन आपको समझ में आएगा। चलो ये ले लिया, ठीक है। प्राइस ने यहाँ से एक ये हाई बनाया, ओके है ना। यहाँ से एक लो बनाया, बाद में एक हाई बनाया, मतलब इक्वल हाई बनाया और इक्वल लो बनाया। कोई निगेटिव पॉजिटिव प्राइजेक्शन नहीं, ठीक है। उसके बाद में प्राइस ने एक हाई बनाया, बाद में एक लो बनाया, लेकिन अब ये लो और लो नहीं बनाया, ये लो के नीचे नहीं बना, और यहाँ से प्राइस ने ऊपर चली गई और ये क्या हो गया, रिटेस्ट कर दिया, ठीक है। और रिटेस्ट करके प्राइस ऊपर चली गई। तो रिटेस्ट एरिया कहाँ पे आ रहा है? रिटेस्ट एरिया तो यहाँ पे आ रहा है ना। जैसे मान लेते हैं ये रिटेस्ट एरिया आएगा ना, यही रिटेस्ट एरिया आएगा, तो ये पॉजिटिव प्राइजेक्शन का रिटेस्ट होता है। तो हम इस तरह से थोड़ा आगे चलेंगे, देखते हैं अभी क्या क्या होता है। हमने क्या कर दिया, यहाँ आए, इसको हटा देता हूँ एक बार, ठीक है। वापस से अपन ड्रॉ करेंगे। बिल्कुल समझना है तो एकदम फुल एंड फाइनल समझना है। ये रिटेस्ट था, ठीक है, कंफर्म है, ओके। प्राइस नहीं आ गई, हाई बनाया, फिर आई लो बनाया, लेकिन अब यहाँ पे इक्वल हाई बना दिया, ठीक है। वापस आई लो, ये लो के नीचे नहीं कर रहा है प्राइस, मतलब अभी कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं है प्राइस में। प्राइस एकदम हाई राय मोड में, ठीक है। आगे चलते हैं, चलो यहाँ तक आ गया हम, और यहाँ आने के बाद में मैं वापस इसको हटा देता हूँ और वापस ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ आने के बाद में प्राइस ने एक हाई बनाया, वापस आई प्राइस यहाँ पे लो बनाया, लेकिन इस लो के नीचे नहीं गई प्राइस, मतलब ये प्राइस एक्शन हाई रहा है, लेकिन वापस चली गई इक्वल हाई बना। इक्वल हाई से भी नीचे, मतलब वीक के साथ देखेंगे तो इक्वल हाई, ठीक है, इक्वल हाई मार्क करेंगे। वापस आई प्राइस लो नहीं बना पाई, मतलब प्रीवियस लो के नीचे प्राइस नहीं जा पाई, ठीक है, नहीं जा पाई। कब तक, कहाँ तक नहीं गई है, तो इस एरिया तक नहीं गई है। इसके बाद में इसने हाई बनाया, लेकिन ये हाई नहीं निकाल पाया और यहाँ पे लोअर लो फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, और इसने ये जो इक्वल लो था इसको टेस्ट कर चुका था प्राइस। अब ध्यान से समझना है आपको, चेंज ऑफ कैरेक्टर को आपको बहुत गहराई से समझना होता है। ऐसा रैंडम मत समझो कि अच्छा मेरे को ये समझ में आ गया मतलब ये होगा। ये आपका प्राइजेक्शन यहाँ तक आया था और ये यहाँ तक उसका लो था, ठीक है, जो हायर आई का प्राइजेक्शन था, यहाँ तक लो था। अब यहाँ से जो हुआ है, यहाँ से क्या हुआ, आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, प्राइस शिफ्ट हो गई आपकी। तो आपको उस चीज़ को ढूंढना होता है कि कब शिफ्ट होती है। चलो यहाँ देखो, यहाँ से प्राइस ने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, मतलब लिक्विडिटी स्वैप हो गई। अब लिक्विडिटी स्वैप किन की हो गई, जो इस साइड में बैठे थे इनकी लिक्विडिटी ले ली। किस जोन ने ली, तो इस जोन में। आप बोलोगे ये आइडियम हो गया, ठीक है, मान लेते हैं आइडियम हुआ। हमारा टॉप रेंज कहाँ पे है, अब सप्लाई कहाँ पे, प्रेजेंट सप्लाई इस रेंज पे,
इस रेंज पे हमारा प्रेजेंट, अगर इसका ब्रेकआउट होता है तब हमें मानेंगे कि मार्केट बुलिश हो गया, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर यहाँ हो जाएगा ना। ये चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं होता है ना, ये तो खाली एक डाउन फॉल के बाद में ये हुआ है, ठीक है। आगे चलते, आगे जाने के बाद में प्राइस ने क्या कर दिया, अभी देखो यहाँ एक हाई बना दिया, यहाँ से गई, यहाँ हाई बनाया, हायर हाई बनाने की कोशिश की, प्राइस ऊपर गई, फिर हायर हाई बनाया, फिर डबल इक्वल हाई बना दिया, फिर आई ब्रेक डाउन दे दिया, क्योंकि लास्ट स्विंग लो ये था अपना, ब्रेक डाउन दिया, रिटेस्ट ऊपर दिया, फिर मार्केट फॉल किया। तो यहाँ से हमारे लिए एक सेल की एंट्री बनती थी एग्जैक्ट यहाँ से। इस चीज़ को समझना, ऐसा रैंडम मत देखो कि यार नहीं ये बंदा ऐसा कर रहा है, तो उसके पीछे पूरा लॉजिक होता है कि वो ऐसे नहीं कर रहा है। तो यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल गया हमें, ठीक है, डाउनफॉल के लिए, और ये डाउनफॉल हमने कैच कर लिया। अब यहाँ आगे आके देखोगे कि अरे यार प्राइस तो ऊपर चली गई, हमें समझ में नहीं आया। अब क्यों समझ में नहीं आया आपको, प्राइस यहाँ आई, यह लास्ट स्विंग था हमारा जिसको ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करने है प्राइस, ये लो कटा है क्या, यहाँ पे नहीं कटा है। तो हमें यहाँ पे अब आईडीएम किया है प्राइस ने, किन का आईडीएम किया, अब इसको मार्क करके रखेंगे, ठीक है। आईडीएम किया तो किसका आईडीएम हुआ है, तो आईडीएम हुआ है ये जो लोग यहाँ बैठे थे ना डबल, मैं हमेशा कहता हूँ ना डबल जोन इज लिक्विडिटी, तो ये लिक्विडिटी थी। अब लिक्विडिटी ग्रैप हो गई, मार्केट और डाउन जा सकता है। अगर कहाँ तक समझे, यहाँ से मैं सेल का प्लान करके बैठा तो मेरा फर्स्ट मोटिव ये रहेगा कि यहाँ से प्राइस इनका आईडीएम करके घूम सकती है, तो आईडीएम का वेट करेंगे। अगर पॉजिटिव प्राइजेक्शन बनता है तो निकल जाएंगे, नहीं बनता है तो बिल्कुल वेट करेंगे। इस तरह से प्राइस को रीड करना होता है, रेंडमली नहीं होता है कुछ भी कि अच्छा ये अब बोले यहाँ भी हम कैसे कैसे पिकअप कर पाएंगे। ये जो 2-3 कैंडल आई बड़ी बड़ी, इसको हम किस तरह से पिकअप करेंगे। जैसे मान लेते हैं वापस से पात लेता हूँ, रुको, ये ले लिया, ठीक है। यहाँ से प्राइस गई, प्राइस ने यहाँ गई हाई बनाया, फिर आई यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर ब्रेकआउट करने की कोशिश की, ये हाई नहीं निकला है प्राइस ने, और इसने इसका लो काट दिया। तो ये यहाँ से लेके ये यहाँ, इसमें यहाँ तक डिमांड होता है, तो ये डिमांड जोन तक अब आइए। अब इसमें यहाँ पे सप्लाई भी है, तो ये दोनों के बीच में जो डिसीजन होगा वो डिसीजन पे हमें काम करना होता है, ना कि रैंडम की अच्छा या 200 से गिरेगी 500 से गिरेगी, ऐसा नहीं होता है। इसलिए लाइव प्राइस एक्शन को रीड करना होता है, रीड करो अच्छे से, प्राइस एक्शन सीखो, बहुत अच्छा फीड है, लेकिन रैंडमली कुछ मत करो। थैंक यू।